अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस और मेरा कैमरा प्रॉपर क्लियर है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ओके, दैट्स गुड। तो लीडर्स, जैसे माशाल्लाह से कल हमारा बहुत अमेजिंग एक मेंटोरशिप क्लास हुई है जिसमें हमने बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस देखा है और सुना है कि आखिर उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की विद इजी लाइफ। तो आज हम कुछ और अपने ग्रेट लीडर्स या फिर ग्रेट सुपरवाइजर्स और एचओडीज या एचआरस के बारे में अगेन आज सीखेंगे उनकी जर्नी से, कि बेसिकली उनकी जो जर्नी रही है, उन्होंने अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट की, क्या हर्डल्स फेस की, क्या मसले आए, ये सब इंशाल्लाह आज हम देखते हैं। तो फर्स्टली जो है मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सब लोगों की जो आप सब उनके सामने ही आप सबके सामने रहती हैं, मैम अक्सर सिद्दीकी। शी इज एचओडी ऑफ कंप्लेन डिपार्टमेंट, माशाल्लाह। और इसके अलावा मैम अक्सर सिद्दीकी ने बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी ग्रो किया है और मैनेजमेंट में अपनी जगह बनाई है। तो एक पर्सन जो मैनेजमेंट में अपनी जगह बनाता है ना, वो जो है बहुत इजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल से ही वो पर्सन जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट बन पाता है। ठीक है, तो मैम अक्सर सिद्दीकी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। मैम अक्सर सिद्दीकी, आप इस वक्त सेशन में हैं? मैम अक्सर सिद्दीकी, आप सेशन में हैं? मैम अक्सर, आपका माइक माइक अनम्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम अक्सर, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सो मैम अक्सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन। एंड देन थैंक यू सो मैं मच। आपसे जानना चाहूंगी और ईबीओस जानना चाहेंगे, या वो लोग जो हमें देख रहे हैं इस टाइम पे, कि आखिर आपने इजी लाइफ में अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की और क्या हर्डल्स आपने फेस की और किस तरह से आपने उन हर्डल्स को टैकल किया। या श्योर मैम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द EBOs, ELTs and HODs of Easy Life. This side Aksar Siddiqui here, HOD of Complaint Department. एंड अगर मेरी जर्नी की बात करें मैम, तो मेरी जर्नी बहुत इन द सेंस ऑफ यूनिक भी है, बिकॉज मैं एज फ्रीलांसर जो है वो ऑलरेडी एक अच्छी ऑनलाइन वर्किंग कर रही थी। और ऑनलाइन वर्किंग मैं कर रही थी। अपवर्क पे मेरा प्रॉपर एक अकाउंट था जहाँ पर मैं 6 मंथ्स का मेरा वहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस था और अर्निंग भी मैंने काफ़ी अच्छी की है वहाँ से। लेकिन मैंने शिफ्ट कैसे किया इजी लाइफ पे, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो है शिफ्ट करने का रीज़न ये था कि फ्रीलांसिंग मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे कोई उसमें हर्डल्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। लेकिन एक सर्टेन शिफ्ट आया, और वो शिफ्ट आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आकर ना फ्रीलांसिंग के ग्राफ को बहुत लो किया। और जितने भी गिग्स मैं वहाँ से रिसीव कर रही थी, वो सारे गिग्स मिलना जो है ना वो मुझे बंद हुए सर्टेनली, और मेरी जो प्रोफाइल थी उसकी भी रैंक्स जो है वो डाउन होना स्टार्ट हुए। उसका रीज़न ये था कि जितने भी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब पर्सन्स जो ह्यूमन्स जो कर रहे थे ना, वो सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करना स्टार्ट कर दिए। तो उनके जितने भी टूल्स थे, उससे कहीं न कहीं फ्रीलांसिंग जो है ना वो ड्रॉबैक की साइड जा रही थी। और ये चीज़ मैंने जो है वो 6 मंथ्स पहले समझ ली थी कि अभी जो है ना यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है। तो अगर ये ग्रोथ नहीं है, तो इट मीन्स कि फिर हमें अपने आप को शिफ्ट करने की नीड है, हमें कहीं सर्टेन नेक्स्ट लेवल पे जाने की नीड है। और नेक्स्ट लेवल पे मेरे पास जो सबसे टॉप पर ऑप्शन था वो था ईज़ी लाइफ़। और ईज़ी लाइफ़ क्यों ऑप्शन था, उसका भी एक रीज़न है कि ऑलरेडी ईज़ी लाइफ़ के बारे में मैं बहुत कुछ जानती थी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर होती है मैम ज़ैनब सिद्दीकी, जो मोस्ट सीनियर है यहाँ पर, अगर आप सबको पता हो तो। तो उनके सीनियर होने के बेसिस पे ऑब्वियसली मेरी सिस्टर है, तो मुझे यहाँ पे वर्किंग का बहुत अच्छे से आइडिया था। लेकिन मैंने जॉइन किया थ्रू प्रॉपर चैनल। मैं आप सबकी तरह सेम जो है वो फॉर्म फिल करके आई हूँ यहाँ पर। बेसिकली जिस तरीके से आप लोग आए, मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो फॉर्म फिल किया था, और फिर मैं एक प्रॉपर लीड बन के यहाँ पर जो है वो आई हूँ और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है।
और अगर पेमेंट की बात करें तो एज़ सच मुझे पेमेंट का इश्यू नहीं था, लेकिन येस जब आप अपने फैमिली में बताते हैं ना, तो आपकी फैमिली आपसे ज़रूर पूछती है कि आप किस कंपनी को जॉइन कर रहे हैं। अब मेरी फैमिली में ये था कि ऑलरेडी मैम ज़ैनब यहाँ पे वर्किंग कर रही थी, मेरी फैमिली को पता था। तो उसके बाद भी और ऐसा नहीं है कि वो वर्किंग नहीं कर रही थी या वर्किंग कर रही थी तो अर्निंग नहीं कर रही थी। बहुत नेक्स्ट लेवल पे अर्निंग कर रही थी मैम ज़ैनब उस टाइम यहाँ पे जो है वो असिस्टेंट मैनेजर थी जब मैंने जॉइन किया। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है काफ़ी अच्छी और अर्निंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, तो अगर उसकी फैमिली में तो ऑलरेडी सबको पता होता है कि वो यहाँ पे जो है वो अर्निंग हो रही है। एक जेन्युइन बहुत जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म है और फिर उसके बाद जो है वो हमारी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुई एफबीआर और एसईसीपी से जब मैंने जॉइन किया था। तो मुझे ये भी बेनिफिट था कि जी अब तो जो स्कैम का एक लास्ट मोमेंट डर भी होता है ना, तो वो भी खत्म हो गया कि अब ये कंपनी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। अब यहाँ पे जॉइन करने में आपकी ग्रोथ है और 110% है। तब मैंने जॉइन किया और अगर आप पेमेंट की बात करें तो पेमेंट का मुझे एज़ सच कोई इश्यू नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं अर्निंग कर रही थी। तो मैंने 10,000 मेरे अपने थे और 10,000 जो है वो मैंने अपने सिस्टर से लिए और फिर मैंने जो है वो यहाँ पे ईज़िली जॉइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर ज़ाहिर है कोई अर्निंग नहीं की थी, जिस तरीके से आप लोग अब अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं होती है जब तक आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता। मैं फ्रीलांसर थी ना, तो मुझे फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छे से आइडिया था, लेकिन एज़ कम्पेयर्ड टू मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योरशिप तो मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो मैंने यहाँ पर लर्निंग की अपनी अच्छी और जब मेरी लर्निंग डन हुई है, जब मेरे डायरेक्ट्स लगना शुरू हुए हैं, तब मुझे लगा कि येस, मैं जो है वो अब अच्छी वर्किंग यहाँ पे कर सकती हूँ। और स्टार्ट के 2 मंथ्स के बाद जो है वो मेरी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह से अब तो आपको पता है एक जर्नी मेरी ऑलरेडी शुरू है। और इसमें फिर ये है कि मैं स्टार्टिंग में इतनी मतलब एक्टिवली यहाँ पे वर्किंग करती थी। देखिए, जब आप ईज़ी लाइफ़ में एक्टिव होते हैं ना, तब आपकी ग्रोथ होती है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे ये कंप्लेन करता है ना कि जी मेरी वर्किंग नहीं हो रही, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, तो उसका रीज़न आप खुद हैं। अगर आप यहाँ पे एक्टिव नहीं है ना, तो आप यहाँ पे वैल्यू नहीं रखते। आपने एक्टिव होना है, तभी आप यहाँ पे अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा यहाँ अर्निंग करने ही आया है। और उसके बाद जो है वो मैं ईएलटी ग्रुप में सर ने मेरे एक्टिव होने की बेसिस पे मुझे ईएलटी के ग्रुप में ऐड किया था और ईएलटी से मैं बनी हूँ सीनियर ईएलटी एंड आफ्टर दैट मैं एचओडी ऑफ ईएलटी ट्रेनिंग्स रही हूँ कुछ टाइम तक और अब मुझे शिफ्ट किया गया है एचओडी ऑफ कंप्लेंट्स। तो मेरी एक जर्नी है प्रॉपर कि मैंने यहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया है, अपनी लर्निंग भी की है, यहाँ जितने भी टास्क दिए जाते थे उनको भी कंप्लीट किया है। तो आपने यहाँ पे चीज़ें सीखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी जहाँ मैं आज हूँ, आप यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने अपनी वर्किंग बहुत अच्छे से करनी एक्टिवली यहाँ पे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, जो ड्यूटीज़ आपको मैनेजमेंट के साइड से प्रोवाइड की जाती हैं, आपने वो भी करनी है क्योंकि हम भी करते थे। हम भी ये सब कुछ करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर आप एक्टिवली यहाँ पे काम करेंगे, तो आप डेफ़िनेटली कुछ टाइम बाद ये मेरी आपको गारंटी है कि आप